ओम श्री गणगणपति नमः। श्री गणेश की वंदना कर, इनके स्वामी श्री सूर्यदेव का की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान कर, गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं आपका वरुण स्टोर द्वारा प्रस्तुत आज के दैनिक पंचांग में। यह हम नित्य प्रस्तुत किया करते हैं और इसमें डेटा जो भी प्रयुक्त होता है दैनिक पंचांग से ले जाते हैं, छवि तथा ध्वनि गूगल से ली जाती है और इस अंक कुछ जन्म तिथि का विवरण उदाहरण के तौर पर एक्सरसाइज हेतु, जिससे कोई लाभ ना हो, आर्थिक लाभ नहीं है, उस वह गूगल से ली जाती है और यह प्रस्तुति आप तक यूट्यूब के माध्यम से हम सफलपूर्वक पहुंचा पाने में समर्थ। पंचांग के 5 अंग जिस प्रकार होते हैं उसी प्रकार इस प्रस्तुति के भी 5 भाग हैं। पहला भाग पंचांग मुहूर्त और ग्रहों के गोचर से संबंध रखता है और इसी पहले भाग का लघु रूप हम लघु पंचांग के रूप में अलग से प्रस्तुत करते रहे, तो आपके सुझाव के अनुरूप। दूसरा भाग नक्षत्र ज्योतिष से संबंध है, यानी चंद्रमा जिस नक्षत्र में है और नक्षत्र में जन्म कुंडली में है और जिस नक्षत्र में भ्रमण कर रहे हैं, दोनों का आकलन कर हम इस आज के दिन की शुभता निकालते हैं और जिसे चंद्र बलन कहा जाता है, तारा बलन कहा जाता है। यह तारा बलन मूलतः नवतारा चक्र पद्धति पर आधारित है। विस्तृत चर्चा हम प्रस्तुति में। तीसरा भाग जन्म राशि कहाँ है, यानी आपकी जन्म राशि कौन सी राशि बन रही है और आज राशि चंद्रमा किस राशि में भ्रमण कर रहा है। दोनों चंद्रमा से संबंध है, चंद्रमा राशि किस राशि में भ्रमण कर रहे हैं और किस राशि में जन्म कुंडली में, उसके अनुसार आज कैसे दिन हुए दे सकते हैं। चौथा भाग चौघड़िया से संबंध है। चौघड़िया एक प्रकार का मुहूर्त बताता है जो सभी कार्य के लिए उपयुक्त हुआ करते हैं, चाहे वो दैनिक कार्य हो, विशेष कार्य हो, पहले कार्य तो पहली बार किए जाने वाले कार्य हो, पूजा पाठ, ऐसे कार्य जिसमें हमने शुभता की अपेक्षा है, उन सभी के लिए यह उपयोगी हुआ करता है। साथ ही साथ यह वह भी मुहूर्त बताता है, वह काल बताता है जो काल किसी भी काल कार्य को करने के लिए शुभ नहीं, ताकि हमारे कार्यों में अशुभता की नगण्यता। तो चौघड़िया आपके लिए महत्वपूर्ण है। चर्चा प्रस्तुति में। पांचवा और अंतिम भाग अंक ज्योतिष से संबंध है, जिसमें हम अंकों से के संबंध में जानकारी प्राप्त करते हैं। अंक क्या कहते हैं, अंक में भी जुबान होती है, अंक बोलते हैं, अंक प्रभावित करते हैं हमें विभिन्न रूपों में। तो अंक ज्योतिष पर संक्षिप्त चर्चा, अंक ज्योतिष को सीखने के उद्देश्य से, ताकि घर घर में एक अंक ज्योतिषी हो, कम से कम परिवार में, हर परिवार में, ताकि अंकों की पहचान हो सके परिवार में और अंकों को जो असंतुलित है उनका घर बैठे ही उपाय किए जा सके। साथ ही साथ में आज के अंक विभिन्न तिथियों को, किसी भी माह के विभिन्न तिथियों को जन्म जन के लोगों के लिए आज क्या शुभ कर सकते हैं। तो चलिए, हर भाग महत्वपूर्ण है, पांचों भाग महत्वपूर्ण है, इसलिए ज्ञानवर्धक और रोचक रहने वाला है, इसलिए आप जाएंगे नहीं हमारे साथ, कहीं छोड़ कर नहीं जाएंगे, हमारे प्रस्तुति के साथ बने रहेंगे और हो सके तो इसे नोट भी करेंगे, जो कि आपके लिए सुखकारी हो सकता है, लाभदायक। तो चलिए प्रस्तुति में चलते हैं। चलने के पूर्व पंचांग पर थोड़ी चर्चा करते हैं। पंचांग हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, यह केवल शुभ मुहूर्त जानने का माध्यम नहीं, व्यक्ति के निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, आत्मबल को बढ़ाता है। पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिससे जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। चलिए आइए पंचांग की महत्ता को देखते हुए
हम सब पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार करते हुए जीवन को अधिक सफल समय, साथ ही साथ प्रस्तुति को साझा करें अपने मित्रों, परिजनों और शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम आपको ले चलते हैं अपने प्रस्तुति के, दैनिक पंचांग के प्रस्तुति के पहले भाग। जय श्री राम। जय श्री राम। प्रस्तुति के पहले भाग में आपका स्वागत है। आज का दिनांक 2 नवंबर 2025, माह कार्तिक, पक्ष शुक्ल, शाका संवत 1947 वसु, विक्रम संवत 2082 कलायुक्त और कलयुग का 5 आज का सूर्योदय 5:58 पर, सूर्यास्त 5:08, सनराइज एट 5:58 AM, सनसेट एट 5:08 PM। आज का दिशा शुभ पश्चिम है, फिर भी इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुए तो घी या दलिया का सेवन कर यात्रा में शुभ। पंचांग के 5 अंक, वार रविवार, तिथि 3 भागों, प्रातः 7:31 तक एकादशी जो दंड तिथि के अंतर्गत आता है, फिर कल भोर में, तत्पश्चात कल भोर में 5:07 तक द्वादशी जो भद्रा तिथि के अंतर्गत आता है, और फिर वहां तब से सूर्योदय तक त्रयोदशी, यानी उसके बाद भी फिर सूर्योदय के बाद। तो आज 3 तरह की एकादशी 7:31 प्रातः तक, द्वादशी कल भोर में 5:07 तक, और उसके बाद त्रयोदशी। नक्षत्र संध्या 5:03 तक पूर्व भाद्रा, उसके बाद उत्तरा भाद्रा। योग देर रात्रि 11:11 तक व्याघात, उसके बाद हर्षण, और करण 4 भागों। पहला भाग प्रातः 7:31 तक जो भद्रा तिथि भद्रा के अंतर्गत आता है, विष्णु भद्रा। उसके बाद संध्या 6:24 तक भव, कल भोर में 5:07 तक बालव, और तत्पश्चात कौलव। ये रहे हमारे पंचांग के 5 योग। महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पूर्व भोलेनाथ को देखते हैं कि आज भोलेनाथ का वास। तो भोलेनाथ का वास ओम नमः शिवाय। जब तक एकादशी तिथि है तब तक भोलेनाथ क्रीड़ास्थल पे हैं, जब 7:31 तक। उसके बाद शुक्ल पक्ष एकादशी में वो कैलाश पर्वत पर होते हैं, द्वादशी में कैलाश पर्वत पर होते हैं, जो कि शुक्ल है। ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। अभिजीत मुहूर्त में महत्वपूर्ण मुहूर्त के शुभ मुहूर्त में अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:11 से 11:55 तक, अमृतकाल 9:29 से 11 तक, त्रिपुष्कर जो प्रातः 7:31 से संध्या 5:03 तक, सर्वार्थ सिद्धि योग संध्या 5:03 से 5:59 तक, कल के भोर तक, यानी कल सूर्योदय तक। विजय मुहूर्त अपराह्न 1:24 से 2:09 तक, गोधूली बेला संध्या 5:08 से संध्या के 5:33 तक, और निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:07 से 11:20। अशुभ मुहूर्त में सबसे प्रभावी अशुभ मुहूर्त राहु काल अपराह्न 3:44 से 50 तक, कुलिक काल प्रातः 2:20 से 3:44 तक, यमगंड दिन के 11:33 से 12:56 तक, वर्ज मुहूर्त देर रात्रि 1:52 से 3:20 तक, और भद्रा प्रातः 5:58 से 7:21। पंचक प्रातः 5:58 से कल के सूर्योदय तक। जब भी कोई मुहूर्त एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय तक होता है तो उसे अहोरात्रि है। पंचक की स्थिति। तो ये रहे ग्रहों के, ये रहे हमारे शुभ और अशुभ मुहूर्त। ग्रह ग्रहों की आकाशीय स्थिति को देखते हैं।
आज जो स्थानीय समय पटना के 5 बजे प्रातः का है, आज दिन में 11:27 पर चंद्रदेव का राशि परिवर्तन है। चंद्रदेव राशि परिवर्तन कर रहे हैं, इसलिए वृद्धावस्था की ओर है। मंगल देव राशि परिवर्तन कर चुके हैं, मंगल देव और बृहस्पति देव, इसलिए शिशु अवस्था में है। शुक्र देव राशि परिवर्तन करने वाले हैं आज। और शनिदेव का राशि, शनिदेव अंश राशि कर रहे हैं, इसलिए अंश के अनुसार शनिदेव भी बाल्यावस्था। इसलिए राशि के अनुसार मित्र राशि में 3 ग्रह, शत्रु राशि में 2 ग्रह, सम राशि में 3 ग्रह और अपनी राशि में 1 ग्रह। राशि के अनुसार अगर ग्रहों की स्थिति को देखें तो मंगल की राशि में 2 ग्रह, शनि की राशि में 2 ग्रह और शेष ग्रहों की राशियों में एक एक ग्रह। नक्षत्र के अनुसार मित्र नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है, शत्रु नक्षत्र में 1 ग्रह है, सम नक्षत्र में 7 ग्रह है और अपने नक्षत्र बृहस्पति देव 1 ग्रह। किसी भी ग्रह का नक्षत्र या राशि परिवर्तन नहीं। नक्षत्र के अनुसार बृहस्पति के नक्षत्र में 4 ग्रह, शनिदेव के नक्षत्र में 2 ग्रह, केतु सूर्य चंद्र और बुध के नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है, वे स्वतंत्र ग्रह हैं और शेष ग्रहों के नक्षत्र में एक एक ग्रह। तो ये रहे हमारे पहले भाग की प्रस्तुति। अब आपको हम दूसरे भाग में ले चलते हैं। नक्षत्र के अनुसार ऐसा कैसा दिन रहेगा, इसे तारा बलम कहते हैं। आपके समक्ष एक सूची प्रस्तुत है जो तारा बलम के समक्ष हॉरिजॉन्टल कॉलम में नक्षत्रों के नाम लिखे हैं या चंद्रमा के गोचर से संबंध रखता है, और तारा बलम के नीचे वर्टिकल रोज है, वह उसमें भी नक्षत्रों के नाम है या जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस नक्षत्र में है उसके संबंध। यह और आपस का जो किसी भी जातक का नक्षत्र जिस नक्षत्र में जन्मे होते हैं उसको लेकर आगे बढ़ते हैं। और आज जो नक्षत्र जिसमें है चंद्रमा, दोनों की क्रॉसिंग जहां होती है वही आज आपका फल है उस व्यक्ति का। तो कुल 9 स्थितियां बन सकती हैं जब आपका तारा आज का जन्म में हो, संपर्क में हो, दीपक, क्षेम, प्रत्यधि, साधक, नैधनिक, मित्र या मित्र। जब भी आपका तारा आज का जन्म, संपर्क, जब भी आज का आपका तारा दीपक, संपर्क, क्षेम, साधक, मित्र या मित्र होता है तो वह शुभकारी होता है। जब भी आज का तारा जन्म, दीपक, प्रत्यय या नैथनी में होता है तो अशुभ तक दूरी इंगित करता है। और ऐसी स्थिति में आज विशेष कार्य, दैनिक कार्य में सावधानी और विशेष कार्य में जो नया कार्य आरंभ कर रहे हैं जिसमें शुभता की अपेक्षा है वो उसे टालने की सलाह है। यह तारा बलम मूलतः नवतारा चक्र पद्धति पर आधारित है। नवतारा चक्र पद्धति के अनुसार ग्रहों के हम तारा बलम के अनुसार केवल चंद्रमा से संबंध आज के बारे में जान सकते हैं, जबकि नवतारा चक्र पद्धति से किसी भी जातक का कौन से ग्रह शुभकारी होंगे, कौन से शुभकारी पूरे जीवन काल के लिए जान सकते, जिससे विभिन्न पहलुओं पर हम अग्रिम रूप से जानकारी प्राप्त कर सकते। यह मूलतः इस सिद्धांत पर आधारित है कि ग्रहों के मन नक्षत्र हुआ करते हैं, ग्रह अपना फल नहीं देते, नक्षत्र ही अपना फल देते हैं और नक्षत्र ही ग्रहों के फल देते, ग्रह अपना फल नहीं देते। तो प्रश्न उठता है 27 नक्षत्र हैं, 9 ग्रह हैं, कौन से नक्षत्र किसके फल देंगे। फिर उन 27 नक्षत्रों को सूचीबद्ध की गई और 3 सूची में रखी गई। पहला सूची में पहला से 9वां श्रेणी में पहला से 9वां तक, दूसरी श्रेणी में 10वां से 18वां तक और तीसरे में 19वां से 27वां तक।
यह सूची इस तरह से, और ग्रहों को महादशा के क्रम में रखा गया। पहला ग्रह केतु, दूसरा शुक्र, तीसरा सूर्य, तीसरा चौथा चंद्रमा, पांचवा मंगल, छठा राहु, सातवां बृहस्पति, आठवां शनि, नौवां बुध। और इसी क्रम में चलते हुए पहले पहला नक्षत्र हर सूची में से, श्रेणी में से पहला, 10वां और 20वां, इनके स्वामी केतु के बने पहला ग्रह। उसी तरह दूसरे ग्रह जो शुक्र बने उनको दूसरा, 11वां और 20वां नक्षत्र मिला। तीसरा, 12वां, 21वां नक्षत्र सूर्य देव हो गया तीसरा ग्रह को। चौथा ग्रह जो चंद्रमा बनते हैं उनको चौथा, 13वां और 22वां नक्षत्र के स्वामी बने। और इसी क्रम में चलते हुए 9वां, 18वां, 27वां नक्षत्र के 9वें बुध ग्रह बुध देव स्वामी बने। और यह सूची इस प्रकार है। और यह सूची इस प्रकार बनी। और इस सूची को आप देख आप देखें, पहला जिस जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में है वहां से गंडारण करेंगे, फलित करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुने। चंद्रमा जिस नक्षत्र में है वहां उनके स्वामी को देखते हुए तो वहां से हम गणना शुरू करेंगे, और वही व्यक्ति की का पहला ग्रह बनता है। जातक का जन्म इसी ग्रह में होता है, इसी नक्षत्र के ग्रह में होता है। और तो ये जो फल देते हैं, ये यहाँ से गणना जब आरंभ होती है तो ये मिश्रित फल देते हैं, साधारणतः अशुभता ही रहती है। और यहाँ से हम घड़ी की सुई की दिशा में आगे बढ़ते हैं। दूसरा ग्रह जो बनता है, दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, नौवां ग्रह जो बने वे शुभकारी होते हैं। वहीं पहला, तीसरा, पांचवां, सातवां ग्रह जो बने वे अशुभकारी। और इस तरह से ये सूची बनती। अब आप खुद बताएं कि यदि जातक को पहला ग्रह चंद्र ग्रह नक्षत्र से देखकर पहला ग्रह उसने चिन्हित कर लिया, और वहां से दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, नौवां ग्रह जो बनते हैं वो पूरे जीवन काल के लिए शुभकारी होते हैं, तो दशा महादशा भी शुभकारी होगी। जीवन काल के लिए जो अशुभकारी होते हैं, दशा महादशा भी उनके लिए पीड़ादायक हो सकता है, चुनौती भरा हो सकता है। तो पहले से हमें पता है कि कौन से ग्रह शुभकारी होंगे, कौन से अशुभकारी। उसी तरह जो शुभकारी ग्रह हैं उनमें जन्मे जातक उनमें जन्म उस नक्षत्र में जन्मे जातक जातक के लिए शुभकारी, वहीं उसके विपरीत अशुभकारी। तो किसके साथ हमें पार्टनरशिप करनी है, किसके साथ नहीं करनी है, यह भी अग्नि गोचर में पता है। तो इस तरह से हम अग्रिम रूप से जान सकते हैं कौन से ग्रह हमारे लिए शुभकारी होंगे, कौन से अशुभकारी। किसी भी ग्रह को पकड़ लें, आज रविवार है, सूर्य देव का दिन है, तो सूर्य देव के पीड़ादायक होंगे जातक के लिए। जातक का जन्म सूर्य के नक्षत्र में हुआ है, यानी जातक सूर्य की महादशा में जन्म हुआ है, और सूर्य की महादशा में जन्म होने के साथ ही उसकी मृत्यु भी पिछले जन्म में सूर्य की महादशा में। इसलिए उसका कुछ भोगांश हमेशा जब भी जन्म कुंडली बनाते हैं आप देखें कि उसमें कुछ भोगांश, विषांश, आदि लिखे वह हर सॉफ्टवेयर में अलग अलग से लिखता है। वो बताता है कि वह अवधि कितनी बची है, और वहीं से अवधि उसकी स्टार्ट होती है इस जीवन। और गणना वहां से आरंभ करते हैं, वह शुभकारी अशुभकारी साधारणतया वह शुभकारी होते हैं, क्योंकि जन्म ग्रह जो होता है शुभकारी होता है। तो पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां पीड़ादायक होंगे। दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, नौवां। सूर्य के परिप्रेक्ष्य में देखें तो चंद्रमा, राहु, शनि, केतु और शुक्र ये शुभकारी होंगे। वहीं सूर्य, मंगल, बृहस्पति और बुध ये पीड़ादायक होंगे। तो इस तरह से स्थितियां बनती।
आप भी देख सकते हैं, और यही वजह है कि नवतारा चक्र पद्धति काफी सटीक है, काफी उपयोगी हो सकता है। और हमने नवतारा चक्र पद्धति पर अलग से वीडियो भी पोस्ट करके रखा है, आप जरूर देखें, जिसमें भगवान राम, माँ सीता तथा पवन पुत्र हनुमान की भी जन्म रखी है, और नवतारा चक्र पद्धति से हमने आकलन करने का कोशिश की है, विवेचना करने की कोशिश। तो चलिए, तो आप ले चलते हैं अब आज का तारा, आज का ये ताराबल क्या कहता है। आज 5:03 पर चंद्रमा पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में है। उसके बाद वह उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में जाएंगे। यदि जातक का जन्म भरनी, पूर्वा फाल्गुनी या पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में हुआ है तो पहला भाग साधक का है, दूसरा भाग धन्य है। यानी पहला भाग शुभता दे रहा है, उसके बाद अति पीड़ा का संकेत देते हैं। उसी तरह से दूसरे नक्षत्र का हम एक उदाहरण दे रहे हैं, आप अपने नक्षत्र को देख सकते हैं। यदि जातक का जन्म पुनर्वसु, शाखा या पूर्व भाद्रपद में हुआ है तो पहला भाग जन्म का है और दूसरा भाग संपत्ति, यानी पहला भाग पीड़ादायक, दूसरा भाग शुभकारी। और इसी तरह से हम किसी भी ग्रह के बारे में, किसी भी नक्षत्र के बारे में जन्म, किसी कोई भी नक्षत्र के जन्म जातक के लिए यह सूची कार्य करती है। तो उपाय के तौर पर मैंने पहले में भी कहा था, जोखिम नहीं लें। जब भी आपका आज का तारा कुछ अशुभता बता रहा है तो शुभ कार्य को करने में, जिसमें आपको शुभता की अपेक्षा है, उसे टालें। दैनिक कार्य सावधानी पूर्वक, उपाय पर नहीं जाए, उपाय को प्रयोग पर नहीं लें, क्योंकि अशुभता की संभावना बन सकती है। और जानकारी के लिए, यदि आपका तारा जन्म में पड़ता है तो पीला कद्दू पत्ते वाली सब्जी का दान, विपद पे पड़ता है गुड़ का दान, प्रत्यय पर पड़ता है नमक का दान, और दैतन्य है तो प्याज जरूरी है, और फिर भी मजबूरी हुई तो 3 सही स्वर्ण का दान। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपको ले चलते हैं चंद्र बलम पर, जो राशि के अनुसार आज कैसा दिन रहेगा। आज चंद्रमा 11:27 पर राशि परिवर्तन करेंगे, जो कि जब वे कुंभ राशि से मीन राशि में जाएंगे, बृहस्पति की राशि। और आज 2 भागों में प्रतिफल। जब तक कुंभ राशि में चंद्रमा है, यानी दिन के 11:27 तक, तब तक मेष, वृषभ, सिंह, कन्या, धनु और कुंभ राशि वाले जातकों के लिए शुभ करते सकते हैं। और जब मीन राशि में जाते हैं तो मेष, सॉरी, वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, मकर और मीन राशि के जातक के लिए शुभ करते हैं। शेष राशि सावधान रहें, ईश्वर का ध्यान रखें, दैनिक कार्यों में सावधानी रखें, वाहन चलाते समय सावधान। अब आपको ले आया है चौथे भाग में। चौथा भाग चौखड़िया मुहूर्त है, जो कि चौखड़िया जो विभिन्न कार्यों के लिए शुभ मुहूर्त, शुभ और अशुभ मुहूर्त दर्शाता है। किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, जिसमें हमें शुभता की अपेक्षा है। चाहे वो पूजा पाठ हो, नया काम करने हैं जा रहे हैं, पहला काम पहली बार करने जा रहे हैं, यदि कोई मुहूर्त नहीं देख पाए उचित मुहूर्त, तो कम से कम चौघड़िया मुहूर्त जरूर देखना चाहिए, अपने शुभ, अपने कार्यों में शुभता लाने। और यही वजह है कि इसकी उपयोगिता काफी है, और इसी ही कारण से हमने चौघड़िया की उपयोगिता पर हिंदी और अंग्रेजी में अलग अलग वीडियो पोस्ट किया है। चौघड़िया की उपयोगिता हिंदी में, यूटिलिटी ऑफ चौघड़िया अंग्रेजी। आप इसे देख सकते हैं, यूट्यूब पर उपलब्ध है। संक्षेप में बता दें कि कुल 8 चौघड़िया दिन के होते हैं, 8 चौघड़िया रात के होते हैं, और 8 चौघड़िया चूंकि सप्ताह के 7 दिनों से इनका संबंध रखना है, इसलिए 7 चौघड़िया का नामकरण हुआ। 8वां चौघड़िया जो आदि का चौघड़िया होता है दिन का, और रात का वही अंत का चौघड़िया होगा। इस प्रकार 7 चौघड़िया हुए, और हम जानते हैं सातों साप्ताहिक दिन का स्वामी अलग अलग ग्रह होते हैं, इसलिए सातों चौघड़िया का संबंध ग्रहों से भी हो गया। और इसलिए सभी सभी सातों ग्रह विशेष कार्य, विशेष प्रयोजन, विशेष उद्देश्य के लिए उपयुक्त हुआ करते हैं। इसलिए सातों चौघड़िया का संबंध विशेष कार्यों से, विशेष उद्देश्य से, विशेष प्रयोजन के लिए उपयुक्त हुआ करता है। और यही चौघड़िया की के गुण है।
कि दैनिक कार्य से लेकर विशेष कार्य तक सभी के लिए यह उपयोगी हुआ करता है। अब चौघड़िया का मोल जब देखेंगे तो कम से कम ये जरूर देखना चाहिए कि कौन से कभी चौघड़िया ऐसा होता है कि अशुभता से अतिव्याप्त हो तो उसको त्याग करना, और अशुभता से अधिक दिन में जो अशुभता होती है वो 3 प्रकार की होती है: वार वेला, काल वेला और राहु काल। राहु काल सबसे ज्यादा प्रभावी हुआ करता है। काल वेला जो शनि का चौघड़िया है वह दिन में, क्योंकि सूर्य देव से शनि की शनि रहती है, इसलिए शनि का चौघड़िया काल रात्रि से हमेशा ग्रसित है। और रात्रि का चौघड़िया, लाल चौघड़िया, जो बुध का है, चंद्रमा से नहीं बनती, इसलिए अशुभता से अधिव्याप्त। और इस प्रकार आज का चौघड़िया देखें तो दिन का चौघड़िया अमृत चौघड़िया, काल चौघड़िया और राहु काल ये से ग्रसित है। उद्वेग चौघड़िया राहु काल से ग्रसित है, अमृत चौघड़िया वार वेला से ग्रसित है, काल चौघड़िया काल वेला से ग्रसित है। और रात्रि का लाभ चौघड़िया जो 1:10 से 2:46 तक, और काल रात। इस प्रकार चौथे भाग की प्रस्तुति यहाँ पर समाप्त। पांचवा भाग में आपका स्वागत है, जो अंक ज्योतिष से संबंधित है। अंक ज्योतिष में ज्ञानवर्धक है तो बातें, चर्चा, परिचय अंक ज्योतिष का। अंक ज्योतिष 1 से 9 अंक तक में काम करता है। एकल अंक पर काम करता है, सिंगल डिजिट पर काम करता है। जब भी डबल डिजिट या 2 अंकों से ज्यादा के अंकों का समूह हमारे समझ आता है तो तब उसे हम गणना एकल अंक में परिवर्तित कर लेते हैं, सभी अंकों को जोड़। शून्य को गणना में नहीं लेते। 1 से 9 के अंक को देखें तो 5वां अंक होता है, मध्यम अंक होता है, और यह तुलन का कार्य करता है, यह बहुत शक्तिशाली हुआ करता है। अंकों को देखें तो 1 अंक से लेकर 9 तक सभी के शासक ग्रह अलग अलग हैं। 1 के सूर्य, 2 के चंद्रमा, 3 के बृहस्पति, 4 के राहु, 5 के बुध, 6 के शुक्र, 7 के केतु, 8 के शनि, 9 के मंगल। और इन 1 से 9 तक जो अंक बने उनको विभिन्न नामों से, विशेष नाम से पुकारा जाता है, उनकी उपयोगिता के अनुसार। 1 को राजा या सरकार से, 2 को रानी या पार्टनर से, तीसरे को गुरु या सलाहकार से, चौथे को शरारती तत्वों या नियम तोड़ने वाले व्यक्तियों से, 5 को राजकुमार से, 6 को मंत्री या सुख सुविधा प्रदान करने वाले व्यक्तियों से, 7 को धर्मगुरु या जिस व्यक्ति को किसी भविष्य में घटने वाली घटना का पूर्वाभास हो उन व्यक्तियों से, 8 को समाज के नीचे तबके के लोग, हमारे अधीन कार्य करने वाले लोग, कर्मचारी, नौकर चाकर तथा न्यायालय, 9 को सेनापति, पुलिस, डॉक्टर, पुंज। ये सभी अंकों के उपयोगिता के अनुसार उनके नाम। आज की तिथि, ईश्वर जब जन्म लेते हैं हम तो ईश्वर द्वारा हमें प्रदत्त कुछ अंक उपहार के रूप में मिलते हैं, और वे अंक जन्म तिथि के रूप में होते हैं, जिसमें जन्म, तिथि, माह और वर्ष हुआ करता है। तिथि और माह 1 अंक का या 2 अंकों का भी हो सकता है, वर्ष 4 अंकों का होता है। और इसलिए तो एक जो नियम है अंक ज्योतिष का कि एकल अंक में जब भी 1 से ज्यादा अंक जब भी आए तो हम सभी अंकों को जोड़ दें, तो यहाँ भी जोड़ते हैं। और अंक ज्योतिष का दूसरा से जो जन्म तिथि से जो अंक निकलता है वह मूलांक कहलाता है, ड्राइवर कहलाता है। जन्म तिथि माह वर्ष को जोड़कर जब अंक निकालते हैं तो वह हमारा कंडक्टर कहलाता है, भाग्यांक। इसलिए तिथि माह वर्ष को जोड़ करके जब हम निकालते हैं तो भाग्यांक कहलाता है। और इस तरह से हम अंकों को जोड़कर मूलांक और भाग्यांक निकालते हैं। ये जो ये अंक ज्योतिष का ये मूल है कि ड्राइवर और कंडक्टर यानी मूलांक और भाग्यांक का आपस में मित्रता होनी चाहिए, शत्रुता नहीं। और जो भी हम अंक व्यक्तिगत रूप से अपने जीवन काल में अर्जित करते हैं, बनाते हैं, वह मूलांक और भाग्यांक का शत्रु नहीं। चाहे वो मोबाइल अंक हो, गाड़ी संख्या हो, वाहन संख्या, घर का संख्या हो, शहर का संख्या हो, इस प्रकार हम अंकों को जोड़कर निकालते। अब आप देखेंगे कि जो जन्म तिथि वह स्थिर हुआ करती है,
ये बदलता नहीं है, और इससे और भी अंक निकलते हैं। ड्राइवर हमारा आंतरिक व्यक्तित्व बताता है, मूलांक हमारा आंतरिक व्यक्तित्व बताता है, भाग्यांक हमारे भविष्य की ओर इंगित करता है, और तिथि और माह को जब जोड़कर एक अंक में परिवर्तित करते हैं वह हमारा बाहरी व्यक्तित्व दर्शाता है। वहीं तिथि माह और वर्ष को जोड़ देते हैं तो वह हमारा कंडक्टर कहलाता है, भाग्यांक कहलाता है। और केवल वर्ष को जोड़कर एकल अंक में परिवर्तित कर पुरुष के लिए 11 में से उसे घटाते हैं, महिला के लिए 4 में से जोड़ते हैं, वह हमारा ईश्वर द्वारा प्रदत्त ऐसा अंक होता है जो हमारे वातावरण में दर्शाता है। तो ये सभी और भी अंक इसमें सृजित होते हैं इन अंकों से। ये सभी जो जन्म तिथि से सृजित अंक होते हैं वे स्थिर होते हैं। अब यदि मूलांक और भाग्यांक आपस में शत्रु है तो फिर इसे संतुलित कैसे करें? ऐसा कौन सा अंक लाए हम, और कहां से लाए? यह बहुत बड़ा प्रश्न उठता है मन में। तो हम ऐसे अंक को लाएं जो हम बराबर प्रयोग करें, और ऐसा अंक होना चाहिए जो दोनों का मित्र हो। यानी मूलांक और भाग्यांक का मित्र हो, ताकि जो दोनों में कटुता है मूलांक और भाग्यांक में, तो मध्यस्थता कर सके, और कटुता नहीं है तो फिर दोनों को शक्ति प्रदान कर सके, मित्र। और सबसे ज्यादा उपयोग करने वाला यदि कोई अंक बनता है तो मोबाइल अंक बनता है जब हम मोबाइल को प्रयोग करते हैं, गाड़ी संख्या बनती है जब हम गाड़ी का प्रयोग करते हैं, मकान संख्या तब बनती है जब मकान में रहते हैं। सबसे ज्यादा प्रभावी अंक कोई होता है तो दूसरे ईश्वर द्वारा प्रदत्त अंक होता है। दूसरा ईश्वर कौन हुए? इस पहला ईश्वर जो यूनिवर्स के ईश्वर हुए जिन्होंने हमें जन्म दिया। दूसरा ईश्वर इस धरती के माता पिता और हमारे दादा दादी नाना नानी आदि, ये अंक नाम जो बनाते हैं इनका अंक होता है। आप आश्चर्यचकित होंगे, नाम में तो अक्षर होते हैं, अंक कैसा? जी हाँ, हर अक्षर के अंक ये मूल्य होते हैं, और हर अंक उनके में प्रयुक्त नाम में प्रयुक्त हुए नाम का अगर पहला अक्षर देखें वहीं से हमारी चेतना जागती है कि यह इतना महत्वपूर्ण हुआ करता है। इसलिए नाम का पहला अक्षर का अंक भी पूर्णांक और भाग्यांक का शत्रु नहीं होना चाहिए। और नामांक आप खुद अपना अंक निकाल सकते, अपना मूलांक भाग्यांक निकाल कर जान सकते। अब आपके समक्ष जो आज जन्म तिथि हम उदाहरण के तौर पर लिया है, ये सार्वजनिक, हमने जगह की कमी के कारण पूरा नाम नहीं जोड़ा है, लेकिन इनका नामांक एक पर आता है। इस तरह से आप जोड़ें और यह देखें कि दो का, अगर इसका मूलांक 2 बनता है शाहरुख खान का, भाग्यांक 7 बनता है, प्रथम अक्षर जो है वह 3 दे रहा है, और अगर शाहरुख के नाम से ही कोई पुकारता है ऊर्जा वही देता है, तो 2 भी उपयोग होता है। आप देखें 2 अंक इनके लिए मूलांक में जाता है जो कि सही है। एक अंक जो जाता है वो सभी के लिए विधिवत होता है, इसलिए वह भी सही लगता है। फिर भी हम देखेंगे, अब आपकी जिज्ञासा बढ़ेगी कि कौन से शत्रु अंक होते हैं, क्योंकि नाम का पहला अक्षर और नाम पूरे नामांक या शत्रु नहीं होना चाहिए। और जीवन में जो भी हम अंक अर्जित करें, चाहे मोबाइल अंक और उसका जो शत्रु अंक ना हो, गाड़ी संख्या शत्रु अंक ना हो, आदि आदि। तो अब आपके समक्ष है शत्रु अंक। 1 का 8, 2 का 4 6 8 9, 3 का 6, 4 का 8 9 4 2, 5 का कोई नहीं, 6 का 3 9, 7 का 7 9 3, 8 का 1 2 9 4 8, 9 का 6 4 2 9 8 9। अब आप इस सूची को देखेंगे तो कुछ अंक ऐसे हैं जो अपने ही शत्रु के शत्रु, 4 4 के, 7 7 के, 8 8 के, 9 9, अपने ही अंक के शत्रु। साथ ही साथ हम आपके पास एक दूसरी सूची भी रखे हैं कि जो कोई भी अक्षर हो वह आपका दुश्मन नहीं होना चाहिए। यदि मूलांक 1 बनता है, मूलांक या भाग्यांक, तो आपका नाम का पहला अक्षर एफ या पी से नहीं होना चाहिए। शहर का पहला नाम का पहला अक्षर एफ और पी। उसी तरह से
2, 3, 4, 5 और सभी अंकों के नाम के पहले अक्षर को उनके जो कहें सत्य अंक है उनके जो अक्षर है वह आपको सूचीबद्ध करके दिया है। जहाँ तक का पर्सनल ईयर आप निकाल सकते हैं किसी भी व्यक्ति का, वह तिथि माह और वर्ष को वैसे वर्ष को हटाते हैं और आप वर्तमान वर्ष को जोड़ देते हैं और फिर उदाहरण स्वरूप यदि हम शाहरुख खान को देखें तो 11 दिन 13 9 22 होता है, 4 इनका शाहरुख खान का पहला है, यानी 4 इनका भाग्यांक बनता है वर्ष के अनुसार। और बोला इनका जो रनिंग एज है वो 7 में, 4 और 7 में तो मित्रता है लेकिन 2 और 4 में कटता है, इसलिए ये साल जो है थोड़ा सा परेशानी खराब हो सकता है। इस प्रकार कोई भी निकाल सकते हैं आप अपने अंक। आप देखें 2 और 4 में शत्रुता है, 7 और 4 में शत्रुता नहीं, किंतु इसलिए इनके जीवन में जो वर्तमान वर्ष है वो थोड़ा स्ट्रगल का हो सकता है, परेशानी का, हल्की सी परेशानियां हो सकती है। 2 और 4 का शत्रुता, इस तरह से ये प्रस्तुति आपके लिए उपयोगी होगा। अब हम आपको ले चलते हैं आज अंक क्या कहते हैं, आज की शुद्धता के बारे में। आज का अंक क्या क्या है? आज का अंक बोल रहा है 2/11/2025 तिथि, मूलांक 2, भाग्यांक 4। 4 अंक का जो मित्र अंक होते हैं केवल 6, 7, 2 और 6, 7, 5 और 1, 1 और 5 तटस्थ होते हैं, 6 और 7 मित्र अंक होते हैं, अति मित्र नहीं। इसलिए जिनका जन्म 1/10/1928 को हुआ है, जिनका जन्म 5/14/23 को हुआ है, 6/15/24 को हुआ है, 7/16/25 को हुआ है, उनके दिन शुभता के संकेत हैं, अंक ऐसा बता। और शेष अंकों वाले के लिए सावधान रखना, सावधान उन्हें रहना चाहिए। दैनिक कार्यों में भी सावधानी, वाहन चलाते समय सावधानी, वाद विवाद से दूर, और शुभता थोड़ी कम है इसलिए सावधानी जरूरी। कुछ अंक जो के लिए स्वास्थ्य पर भी ध्यान दें, वाद विवाद से। ये शब्दों के साथ यह प्रस्तुति यहाँ पर समाप्त होती है। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि आपके लिए उपयोगी होगा। इस प्रस्तुति को और बेहतर बनाने के लिए आपका सुझाव बहुत अच्छा है। हम सभी सब्सक्राइबर से अनुरोध करते हैं 500 सब्सक्राइबर होने के उपलक्ष्य पर के शुभ अवसर पर हम सभी को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। और साथ ही साथ आप यदि हमारे चैनल में पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ और नोटिफिकेशन बटन को भी दबा दें ताकि आपको हर प्रस्तुति की सूचना आपको मिल सके। इन्हीं शब्दों के साथ कल पुनः नई प्रस्तुति आप लेकर हम उपलब्ध होंगे। तब तक के लिए आपसे आग्रह है कि हमें सुझाव जरूर दें, साथ ही साथ प्रस्तुति को साझा करें अपने मित्रों, परिजनों, शुभेच्छुओं तथा ऐसे लोग आप जिसे जानते हैं कि इनके लिए शुभ कार्य हो सकता है समस्या में, उन्हें साझा जरूर करें। इन्हीं प्रस्तुति के साथ आपका दिन शुभ हो, सूर्य देव की कृपा पर बनी रहे। आज का दिन मंगल, जय श्री